दोस्तों, हर साल लाखों लोगों की मौत सर में चोट लगने की वजह से हो जाती है और उसमें से ज़्यादातर बच्चे होते हैं। ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे नाजुक हिस्सा है और कभी कभी हल्की सी चोट, जिसको हम मामूली सा समझते हैं, उसकी वजह से दिमाग के अंदर चोट लग जाती है और ब्लीडिंग हो जाती है और इससे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। ख़ासतौर से अगर चोट बच्चे को लगी है जिनका ब्रेन अभी डेवलपिंग फेज़ में होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अरशद और इस वीडियो में मैं आपको 4 वार्निंग साइंस या लक्षणों के बारे में बताऊंगा जिनको आपको सर में चोट लगने के बाद देखना है। तो अगर ये साइंस किसी को सर में चोट लगने के बाद मौजूद है तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत होती है। और साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि हमारे सर का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है जहाँ पर चोट लगना बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। दोस्तों, सर में चोट लगने की घटना कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है। बच्चे खेलते कूदते गिर जाते हैं, बेड से गिर जाते हैं या सीढ़ी से गिर जाते हैं, सर में चोट लग जाती है। और जो बड़े लोग हैं उनको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कभी कभी सर में चोट लग जाती है। और अगर बूढ़ों की बात करें तो उनका भी उम्र के साथ साथ जो बॉडी को बैलेंस करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो कम होती जाती है, तो उनके गिरने के भी चांसेस ज़्यादा होते रहते हैं। तो ऐसे में सर में चोट लगने की संभावना और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो इसलिए आपको इन 4 साइंस का मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे आप किसी की जान भी बचा सकते हो। और दोस्तों, अगर आप किसी को हॉस्पिटल ले जाते हो तो वहाँ के डॉक्टर भी सबसे पहले आपसे इन 4 साइंस के बारे में पूछकर चोट की गंभीरता को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम इन 4 वार्निंग साइंस के बारे में बात करें, मैं आपको बहुत शॉर्ट में ब्रेन की स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सबसे ऊपर स्कल बोन होती है या खोपड़ी होती है, उसके नीचे कुछ लेयर्स या परत होती हैं, फिर हमारा ब्रेन होता है। तो जब कभी भी सर में चोट लगती है तो बोन और ब्रेन के बीच में ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है। और अगर इस प्रेशर को टाइम से रिलीज़ नहीं किया तो ये प्रेशर ब्रेन को दूसरी तरफ शिफ्ट करने लगता है और ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाता है। और अब हम बात करते हैं उन 4 साइंस के बारे में जिनका आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो साइन है वो है सर में चोट लगने के बाद बेहोश हो जाना। दोस्तों, अगर किसी के सर में चोट लगी है और वो बेहोश हो जाता है तो इसका मतलब शायद दिमाग के अंदर चोट लगी है। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को तुरंत होश आ जाता है, लेकिन होश आने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि पेशेंट ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ल्यूसिड इंटरवल के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, ल्यूसिड इंटरवल एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर पेशेंट बेहोश होने के बाद होश में आ जाता है और उसकी कंडीशन ठीक होने लगती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से पेशेंट बेहोश हो जाता है और उसकी कंडीशन ख़राब होने लगती है और इस बार पेशेंट का ठीक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जब कभी भी किसी के सर में चोट लगे और पेशेंट बेहोश हो फिर से होश में आ जाए तो ल्यूसिड इंटरवल का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम आते हैं दूसरे वार्निंग साइंस पर, जो है सर में चोट लगने के बाद उल्टी या वॉमिटिंग होना। दोस्तों, अगर किसी को सर में चोट लगने के बाद वॉमिटिंग होती है, स्पेशली अगर वॉमिटिंग का एक एपिसोड से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि शायद दिमाग के अंदर चोट है और शायद स्कल बोन भी फ्रैक्चर हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम आते हैं तीसरे वार्निंग साइंस पर। दोस्तों, अगर किसी के सर में चोट लगने के बाद मुंह से, नाक से या कान से खून आता है तो इसका मतलब ज़रूरी कोई अंदरूनी चोट है। और कभी कभी नाक से या कान से ब्लड ना आकर एक पानी जैसा लिक्विड आता है जिसको हम CSF बोलते हैं, जो कि ब्रेन के चारों तरफ होता है। तो अगर CSF भी नाक या कान से आ रहा है तो इसका मतलब है शायद कोई अंदरूनी चोट है या हो सकता है कोई फ्रैक्चर है। और लास्ट वार्निंग साइंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वो है सीजर का आना या दौरे का पड़ना। जी हाँ दोस्तों, अगर सर में चोट लगने के बाद किसी को दौरे पड़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस साइन है और कुछ मिनट के दौरे ही जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाएं और शायद पेशेंट को 2 साल तक दौरों की दवाई भी खानी पड़ सकती है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी खोपड़ी के उस हिस्से के बारे में जहाँ पर फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा आसानी से होता है और जहाँ फ्रैक्चर होना सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो दोस्तों, इस हिस्से को हम टेरियन बोलते हैं। टेरियन बेसिकली हमारी खोपड़ी का वो हिस्सा है जहाँ पर हमारी खोपड़ी की 4 हड्डियाँ आकर आपस में मिलती है और इसके नीचे एक ब्लड वेसल्स होती है जिसमें ब्लड बहुत तेज़ी से बहता है। तो जब कभी भी अगर यहाँ फ्रैक्चर होता है तो इस ब्लड वेसल्स के फटने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर बहुत तेज़ी से ब्लीडिंग हो जाती है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।